हाय फ्रेंड्स। आज हम का हमारा टॉपिक है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स ऑफ इंडिया। एज वी नो, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है। किसी भी डेवलपिंग कंट्री को ग्रो करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का ज़रूरत होता है, और इस इलेक्ट्रिसिटी को पूरा करने का बहुत सा तरीका है, जिसमें न्यूक्लियर पावर प्लांट भी एक काफ़ी यूज़फुल तरीका साबित हो सकता है। अ, ऐसे तो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को चलाने के लिए काफ़ी सेफ्टी मेजर्स को फॉलो करना होता है। उसमें काफ़ी रेडियो एक्टिव वेस्ट डिस्पोज होते हैं, जिसको क्या होता है कि अगर इफेक्टिवली अगर उसको ठीक से मैनेज नहीं किया गया तो वो काफ़ी क्या हो सकता है, चैलेंजिंग हो सकता है। ठीक है, जैसे कि फुफुसीमा में एक इंसिडेंट हुआ था, तो वैसा कुछ इंसिडेंट मतलब ये न्यूक्लियर पावर प्लांट को इस तरह से मैनेज करना होता है कि भविष्य में कभी भी उस तरह का इंसिडेंट ना हो। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, बस छोटा सा टॉपिक है, और इसमें ज़्यादा पढ़ने लायक भी नहीं है। बस थोड़ा बहुत जानना है कि कौन कौन सा प्लांट कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, और कैसे इसका स्टार्टिंग हुआ, कहाँ से क्या स्टार्टिंग हुआ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है, ये सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आया। तो इंडिया में जो है वो न्यूक्लियर पावर के जो आर्किटेक्ट बोल सकते हैं या फिर फादर बोल सकते हैं, वो है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। ठीक है, होमी जहांगीर भाभा, और इनका रिलेशन जो है वो TIFR से था। ये टाटा से रिलेटेड है। ठीक है, 1945 में। ठीक, तो ये तो यहाँ से स्टार्टिंग हुआ कि ये इनके मतलब फादर बोल सकते हैं, यहाँ से ये कॉन्सेप्ट आया या फिर स्टार्ट हुआ इंडिया में। ठीक है, तो अब क्या है कि इसके लिए एक सबसे पहले एक कमीशन बनाया गया, एटॉमिक एनर्जी कमीशन। एटॉमिक एनर्जी कमीशन, और ये एक स्टेचुअरी बॉडी है जो कि 1954 में इस्टेब्लिश किया गया। ओके, तो हमने जाना ये कि इसके फादर कौन है, और AEC इसको बोला जाता है। AEC को इस्टेब्लिश किया गया 1954 में। अब देख लेते हैं कि जो मेजर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं वो कहाँ कहाँ पे हैं। ठीक है, तो अभी जो है ऑपरेशनल टोटल 7 है। ठीक है, टोटल 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो है वो अभी जिनका ऑपरेशन मतलब वो काम कर रहा है सही से, जिनका टोटल कैपेसिटी जो है वो है 8180 मेगावाट, जिसको 2031 तक 22,480 मेगावाट तक करने का प्लान है। ठीक है, तो अभी कितना है 8180, और इसको 22,480 तक ले जाने का प्लान है 2031-32 तक। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन सा न्यूक्लियर पावर प्लांट्स कहाँ पे है। ठीक है, तो ये मैप में हम देख सकते हैं ये टोटल 7 है। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये यहाँ पे दिख रहा है सबसे पहला जो है, ये रेड मार्क्स वाला है, वो देखना है। ठीक है, तो ये जो है ये नरूरा हो गया यूपी में। ठीक है, नरूरा कहाँ पे, यूपी में। फिर आगे है राजस्थान में हमारा रावत भाटा। ठीक है, ये राजस्थान में, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है पर ये है रावत भाटा। ओके, उसके बाद फिर आगे देखते हैं, एक यूपी में हो गया, एक राजस्थान में हो गया, फिर गुजरात में एक है काकरापारा। ठीक है, तो इसको सही से लिख लेते हैं, काकरापारा, ये हो गया हमारे गुजरात में। फिर आगे नीचे जाते हैं, महाराष्ट्र में एक है तारापुर। महाराष्ट्र में एक दिख रहा है तारापुर। तारापुर जो है वो याद रख सकते हैं कि पहला जो न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है यहीं पे स्टैब्लिश किया गया, फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट। और सबसे पहले मतलब इसका कमर्शियल जो यूज़ हुआ न्यूक्लियर पावर प्लांट का इंडिया में, वो यहीं से स्टार्ट हुआ। कहाँ से, तारापुर कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। आगे फिर नीचे जाएंगे तो कर्नाटका में दिखेगा कैगा। फिर आगे नीचे जाएंगे तो तमिलनाडु में 2 है। ठीक है, एक है कुंदनकुलम, एक कुंदनकुलम बिल्कुल नीचे है यहाँ पे। ठीक है, और एक है काकरा कलपक्कम में 2 यूनिट है, तो याद रख सकते हैं इससे, कलपक्कम। तो सात सात हमने पढ़ा कौन कौन सा। सबसे पहले नरूरा यूपी में, सेकंड जो है राजस्थान में रावत भाटा, फिर गुजरात में काकरापारा, गुजरात में यहाँ दिख रहा है काकरापारा, फिर महाराष्ट्र में तारापुर, नीचे जाएंगे कर्नाटका में केगा, फिर तमिलनाडु में 2 कुंदनकुलम और एक कलपक्कम। तमिलनाडु में कौन कौन सा, कलपक्कम और कुंदनकुलम। केगा कहाँ, कर्नाटका में, और काकरापारा कहाँ, गुजरात में, एंड तारापुर महाराष्ट्र में, नरूरा यूपी में, एंड रावत भाटा राजस्थान में। टोटल 7 हो गया। तो ये सारा हो गया जो ये 7 हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कि ऑपरेशनल है। ऑपरेशनल के अलावा कुछ ऐसे पावर प्लांट ऐसे भी हैं जिनको जो अभी प्रपोज है, मतलब इन पे काम चल रहा है, अभी पूरी तरह से वो अभी वो क्लियर नहीं हुआ है। ठीक है, तो आगे नीचे देख लेते हैं, या यहाँ पे भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे वेस्ट बंगाल में यहाँ पे दिख रहा है, ये जो है हरिपुर। ठीक है, इसको दूसरे कलर से चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ये हरिपुर, ये प्रपोज है, ये अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। हरिपुर जो है ये वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, फिर आंध्र प्रदेश में है कुवाड़ा। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश में, ये भी प्रपोज्ड है। फिर आगे जब जाएंगे तो जैतपुर एक महाराष्ट्र में है। जैतपुर कहाँ पे है, महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में ऑपरेशनल कौन सा है, तारापुर। फिर गुजरात में जाएंगे तो मिट्टी वर्दी है। ठीक है, गुजरात में मिट्टी वर्दी, ये भी प्रपोज्ड है। फिर हमारे MP में जाएंगे तो 2 प्रपोज्ड है, भीमपुर और चुटका। ठीक है, फिर आगे एक राजस्थान में भी है, माही बंसवाड़ा, और फिर एक गोरखपुर में भी है जो कि यूपी में। ठीक है, ये सब प्रपोज्ड है। तो प्रपोज्ड में हमने क्या क्या देखा, एक तो गोरखपुर जो कि यूपी में है, फिर माही बंसवाड़ा जो है जो राजस्थान में है, मिट्टी वर्दी जो है वो गुजरात में है, MP में भीमपुर और चुटका है, जैतापुर जो है वो महाराष्ट्र में है, फिर कुवाड़ा जो है आंध्र प्रदेश में, और हरिपुर वेस्ट बंगाल में। तो ये क्लियर हो गया कि ये सारे प्रपोज्ड हैं। ठीक है, यहाँ पे देख भी सकते हैं, ये पूरा क्लियर मैप है। ये तो ऑपरेशनल है, ये नरूरा हो गया यूपी में, राजस्थान में ये हो गया, फिर गुजरात में काकरापारा, महाराष्ट्र में तारापुर। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो सबसे पहला जो न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है जो कमर्शियल है वो कौन सा है, तारापुर जो है वो फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट बोल सकते हैं, या फिर कमर्शियल भी बोल सकते हैं। मतलब कमर्शियल तरीका से सबसे पहले यहीं पे प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ 1969 में। फिर एक क्वेश्चन और आ सकता है, रावत भाटा जो राजस्थान में है, ये फर्स्ट PHWR प्रोजेक्ट है। मतलब ये है कि ये हैवी वाटर पे काम करता है। पहला इंडिया में हैवी वाटर पे काम करने वाला रिएक्टर कौन सा, रावत भाटा, जो कि राजस्थान में है। फिर एक पॉइंट और भी याद रख सकते हैं कि हाईएस्ट कैपेसिटी वाला जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो कौन सा है, कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है, तो ये वाला यहाँ पे सबसे ज़्यादा कैपेसिटी यहीं पे है। ठीक है, और एक पॉइंट और भी याद रख सकते हैं कि
फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल न्यूक्लियर रिएक्टर कहाँ पे बनाया गया, ठीक है। तो ये महाराष्ट्र में एक ट्रॉम्बे नामक जगह था, वहाँ से मतलब इसको ये याद रखो कि कमर्शियल तरीके से स्टार्ट नहीं हुआ, ये एक्सपेरिमेंट के लिए जहाँ पे स्टार्टिंग किया गया। तो ये है अप्सरा, ठीक है, और ये महाराष्ट्र में है। फिर एक पॉइंट और याद रख सकते हैं, कलपक्कम जो है वहाँ पे कामिनी नाम का एक मिनी रिएक्टर है, जहाँ पे सबसे पहले यूरेनियम 233 का यूज़ किया गया है। क्या होता है कि ये न्यूक्लियर पावर प्लांट में अलग अलग यूरेनियम का अलग अलग आइसोटोप का यूज़ किया जाता है, तो इस तरह से याद रख सकते हैं। लेकिन अगर पूछेगा कि पहला न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट अगर सीधा पूछेगा तो उसका आंसर हो जाएगा तारापुर। तारापुर कहाँ पे हो गया, महाराष्ट्र में, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गया। अब एक बार फिर से देख लेते हैं, यहाँ से क्लियर कर लेते हैं इसको। तो कुंदनकुलम हो गया, जहाँ पे हाईएस्ट कैपेसिटी जो है वो कुंदनकुलम का है, ठीक है। और यहाँ पे ये मद्रास जो दिख रहा है ये कलपक्कम हो गया, ठीक है, कलपक्कम। और कलपक्कम में क्या था, हमने जाना कि कलपक्कम में जो है कामिनी जहाँ पे यूरेनियम 233 का पहले फर्स्ट टाइम यूज़ किया गया। फिर महाराष्ट्र के तारापुर में फर्स्ट टाइम जो कमर्शियल यूज़ वाला यहीं से स्टार्ट किया गया। फिर केगा कहाँ पे, कर्नाटका में, काकरापारा गुजरात में, रावतभाटा में सबसे पहले हैवी वाटर का यूज़ वाला न्यूक्लियर रिएक्टर लगाया गया। और हमारे यूपी में नरूरा एटॉमिक पावर स्टेशन है, ठीक है। बस इतना सही है। ओके, थैंक यू।